हेलो एवरीवन, बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसे कान में कितने बोन होते हैं और ये यहाँ पे एक बोन होता है जिसको आप बोलते हैं हायोइड बोन। क्या बोलते हैं? हायोइड बोन। ठीक है, वो देखेंगे। कान में बोन और यहाँ पे एक बोन आपको मिलता है हायोइड बोन। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, एक्सियल सिस्टम ऑफ बोन मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि क्रेनियम में कितने बोन होते हैं, ब्रेन बॉक्स में कितने बोन होते हैं मैंने बताया था, और फेस में कितने बोन होते हैं मैंने आपको बता दिया था इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, कान में देखेंगे कितने बोन। जैसे कान में देखिए 3 पार्ट होते हैं मेनली कान में। एक होता है एक्सटर्नल ईयर, जो बाहर से हमें दिखता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर। अंदर उसके बीच में होता है मिडल ईयर, और सबसे अंदर होता है इनर ईयर, इंटरनल ईयर। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो बोन होते हैं ईयर में, सिर्फ मिडल ईयर में ही बोन पाया जाते हैं और कहीं नहीं पाया जाता। और जो बाहर से दिख रहा है वो कौन क्या होता है, वो कार्टिलेज होता है, वो बोन नहीं होता। ठीक है, तो हम ईयर के बोन देखने जा रहे हैं, जो 3 पेयर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक बोन मिलेगा, यहाँ पे एक बोन मिलता है, यहाँ पे उसको बोलते हैं हायोइड बोन, वो देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये बताने से पहले हम एक आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम ये देखो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ऐसे, तो यहाँ पे जब मैं ऐसे जाऊँगा, ठीक है, देखिए यहाँ से मैं यहाँ पे कितना 90 डिग्री रोटेशन हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ कितना रोटेशन हो रहा है, 90 डिग्री रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने सर को मतलब यहाँ से अगर यहाँ लेंगे और यहाँ से अगर यहाँ से लेंगे यहाँ और यहाँ से लेंगे यहाँ, तो कितना रोटेशन हो रहा है, 180 डिग्री। कितना हो रहा है, 180 डिग्री। किसमें? मैमल्स में, ह्यूमन बीइंग में ऐसा होता है, लेकिन बर्ड्स जो होती है ना पूरा ऐसे घुमाती हैं पूरा। ठीक है, बर्ड्स क्या होती हैं, पूरा ऐसे घुमा देती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ 180 डिग्री रोटेशन करा पाएंगे। अगर ऐसे खड़े रहें तो हम यहाँ से ऐसे 180 डिग्री रोटेशन करा पाएंगे। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ना, जो हमारा स्कल, जो ये खोपड़ा है, ये स्कल है, जो क्या होता है, डाइकोंडाइलिक होता है। मतलब ऐसे यहाँ पे 2 कोंडाइल लगे होते हैं, ऐसे हुक जैसे लगे थे। ऐसे मेरा देखो, यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसे, मेरा ऐसे 2 कोंडाइल ऐसे लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे 2 कोंडाइल लगे हुए हैं, तो ऐसे हम देखिए क्या कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे हूँ तो ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमाया तो ऐसे हुआ। ठीक है, ऐसे है मेरा साथ, तो ये ऐसे देखो कोंडाइल ऐसे है। ठीक, अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ठीक है, अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ तो ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, अगर मैं पूरा ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे हो गया। ठीक है, अब पूरा ऐसे घुमा रहा हूँ। ठीक है, कितना हो रहा है, 180 डिग्री। कितना हो रहा है, 180 डिग्री। इसलिए क्यों होता है कि हमारा दो होता है डाइकोंडाइलिक स्कल होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकेंगे, 180 डिग्री हम अपना स्कल को क्या करेंगे, अपने इसको स्कल को 180 डिग्री रोटेशन करा पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं करा पाएंगे। लेकिन बर्ड्स के केस में क्या होता है, वो मोनोकोंडाइलिक होती हैं। क्या होती हैं, मोनोकोंडाइलिक होती हैं, वो पूरा रोटेशन ऐसे कराती हैं। ऐसे देखेंगे, पीछे भी घूम के देख लेते हैं बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग नहीं। तो हमारा स्कल जो होता है, क्या होता है, हमारा स्कल क्या होता है, आवर स्कल्स आर, हमारा स्कल जो होता है क्या होता है, वो डाइकोंडाइलिक होता है। क्या होता है, डाइकोंडाइलिक, डाइकोंडाइलिक स्कल। ठीक है, हमारा डाइकोंडाइलिक स्कल होता है। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये बात आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बात और बताते हैं आपको, देखिए ध्यान से। देखिए क्या होता है, मैंने बताया था फेस में एक बोन होता है स्फेनॉइड बोन। क्या होता है, स्फेनॉइड बोन, जो क्या होता है, एक 1 इन नंबर होता है स्फेनॉइड बोन। कौन सा बोन, स्फेनॉइड। ठीक है, देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, फेस में एक बोन होता है जिसको हम बोलते हैं स्फेनॉइड बोन। क्या बोलते हैं, स्फेनॉइड। स्फेनॉइड में एक डिप्रेशन पाया जाता है, एक गड्ढा। ऐसे स्फेनॉइड बोन है तो उसमें थोड़ा सा गड्ढा पाया जाता है। ये गड्ढा क्यों होता है भाई, इसलिए होता है ये गड्ढा, स्फेनॉइड बोन में गड्ढा इसलिए होता है क्योंकि एक होता है ग्लैंड जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड के सिचुएशन के लिए, उसमें आप पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएट हो जाए उसमें ब्रेन में, तो सेला इसमें स्फेनॉइड बोन में एक डिप्रेशन पाया जाता है। उस डिप्रेशन को एक नाम देते हैं, बोलते हैं सेला टर्सिका। क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका। तो ऐसे बोलेंगे, फॉर द सिचुएशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और डिप्रेशन प्रेजेंट इन स्फेनॉइड बोन, दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड सेला टर्सिका। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग भी रहता है कई स्टूडेंट को। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे मान लीजिए स्फेनॉइड बोन है। ठीक है,
यहाँ पे स्फेनॉइड बोन है। इसमें क्या एक डिप्रेशन पाया जा रहा है। डिप्रेशन क्यों डिप्रेशन पाया जा रहा है? क्योंकि क्या हुआ, सिचुएशन हो जाए किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है, इसका नाम क्या है डिप्रेशन का भाई? क्या नाम है? सेला टर्सिका। सेला टर्सिका। ठीक है, सेला टर्सिका। सेला टर्सिका डिप्रेशन प्रेजेंट इन स्फेनॉइड बोन। किसमें? स्फेनॉइड बोन। ये भी आपको याद रखना है कि डिप्रेशन किस में पाया जा रहा है, किसमें बना है? स्फेनॉइड बोन में। स्फेनॉइड बोन क्या पेयर में है कि अनपेयर्ड बोन? किसका बोन है? फेस का बोन है। किसके लिए डिप्रेशन पाया जा रहा है भाई? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के सिचुएशन के लिए। ठीक है ना, आओ तुम भी रह लो, हम थोड़ा सा साइड हो जा रहे हैं। कौन? स्फेनॉइड बोन। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो हमारा देखिए हमें क्या चीज, हमें 2-3 चीज सीखना है। क्या कि हमारा स्कल डाइकोंडाइलिक है। ठीक है, 2 कोंडाइल पाए जाते हैं। हाँ, अपना स्कल 180 डिग्री का रोटेशन करा सकते हैं, लेकिन बर्ड्स के केस में क्या होता है? मोनोकोंडाइलिक होता है। क्या होता है? मोनोकोंडाइलिक। वो कितना रोटेशन करा सकते हैं बर्ड्स? 360 डिग्री। ठीक है, स्फेनॉइड बोन फेस का बोन है, अनपेयर्ड बोन है, उसमें एक डिप्रेशन पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका। क्यों होता है डिप्रेशन? किसके सिचुएशन के लिए? पिट्यूटरी ग्लैंड के सिचुएशन के लिए, उसको रहने के लिए। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम कान की बात कर रहे हैं। तो कान में मेनली मिडल ईयर में बोन मिलते हैं आपको। ठीक है, तो मैं कान का बोन ऐसे आपको याद कराऊंगा, ऐसे याद कराऊंगा एक ट्रिक से, एक ट्रिक के माध्यम से, निमोनिक फॉर्म के माध्यम से, क्योंकि आपको याद तो होगा ही, भूलना मुश्किल हो जाएगा। अब उसको भूल कर दिखाओ। ठीक है, आप भूल नहीं पाओगे उसको। तो स्टार्ट करते देखते हैं। तो हम याद रखेंगे, दिमाग में हमें याद रखेंगे ये कि बोन जो हमारा जो कान में बोन होता है वो किस में होता है? वो सिर्फ मिडल ईयर में होता है, इंटरनल ईयर और एक्सटर्नल ईयर में बोन नहीं होता। ठीक है, तो हम बोन को बोलते हैं, कान के बोन को बोलते हैं ईयर ओसिकल्स। क्या बोलते हैं भाई? ईयर ओसिकल्स। क्या बोलते हैं? ईयर ओसिकल्स। ठीक है ना, ओसिकल्स। ठीक है, ईयर ओसिकल्स। ठीक है, कितने मिलेंगे ईयर ओसिकल? 3 पेयर्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 3 पेयर्स। 3 पेयर्स का मतलब 6 इन नंबर। कितना? 6 इन नंबर। 6 इन नंबर। ठीक है, ये मिलने वाला है। तो कहाँ मिलेंगे? मिडल ईयर में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? मिडल ईयर में। गलती मैं बार बार बोल रहा हूँ, गलती करते हैं भाई। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे सामने आए हुए हैं। देखिए, हम सैकड़ों बार बोलेंगे मिडल ईयर मिडल ईयर मिडल ईयर, वो बोला पता नहीं एक्सटर्नल ईयर लाके चले जाते हैं। नहीं, मिडल ईयर में बोलता है। किसमें मिलेगा? मिडल ईयर में। ठीक, अब देखिए ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो बताइए आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए एक लेडी है। ठीक है, एक लेडी है, उनको क्या कहना कि एक शौक है, बहुत अच्छा शौक है, पता नहीं अब उनके लिए तो अच्छा ही है, अब आपके लिए पता नहीं कैसा। एक लेडी है, उनको एक शौक है। क्या शौक है भाई? उनको शादियाँ करना शौक है, बहुत ज़्यादा शादी करती हैं। ये कौन सा शौक है? हाँ है तो है, अपना अपना शौक सबका, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? अरे किसी का शौक है शादी करना तो करें, अच्छा लग रहा है उनको। ठीक है, हमसे क्या प्रॉब्लम, उनको करना है तो करने दीजिए। देखिए तो एक लेडी है, वो क्या है, वो क्या करती है, बहुत सारी शादियाँ करती हैं, हर साल नया शादी करती है। ठीक है, उनका नाम क्या है? LMS। क्या है? LMS। तो कहते हैं कि मिस LMS। अब जब शादी करेंगे तो क्या बहुत सारे हस्बैंड तो होंगे ही, ऐसा तो नहीं है ना कि शादी करो निकल लो, नहीं। शादी करेंगे तो क्या बहुत सारे हस्बैंड्स होंगे। तो बोलते हैं कि मिस LMS, उनका नाम है LMS, मिस LMS हैज हस्बैंड्स। ठीक है, तो उसमें से कोई एक साइड में आके पूछ रहा है अरे क्यों है? ठीक है, क्या हो रहा है कि ऐसे बोलेंगे कि मिस LMS हैज हस्बैंड्स। कोई पूछ रहा है बताओ अरे क्यों है? तो क्या होगा? देखिए, तो मैं लिख रहा हूँ, लेडी है, उनका नाम है MIS, मिस LMS, मिस LMS। ठीक है, हैज क्या है? हैज क्या है भाई? हस्बैंड्स, हैज हस्बैंड्स। तो कोई आके पूछ रहा है बताइए कि अरे क्यों है? ठीक है, अरे क्यों है? ठीक है, ऐसे पूछ रहे हैं। ये क्या हो गया? हमारा मिडल ईयर का बोन तैयार हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो क्या है? मिस LMS है, मिस LMS हैज हस्बैंड्स। कोई पूछ रहा है अरे क्यों है? ठीक है, तो देखिए, तो मिस का M का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? M का मतलब होता है मैलियस। क्या होता है? मैलियस। ठीक है ना, M का मतलब मैलियस। और यहाँ पे I स्टैंड फॉर
इनकस, आई स्टैंड फॉर इनकस, ठीक है। तो मैलियस इनकस, एस फॉर स्टेज फॉर स्टेपेस, ठीक है ना। एम स्टैंड फॉर मैलियस, आई स्टैंड फॉर स्टेपेस, आई स्टैंड फॉर इनकस, एस स्टैंड फॉर स्टेपेस, मैलियस इनकस स्टेप्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एल क्या है, एल जो होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है, लार्जेस्ट। एम जो होता है क्या होता है, वो मिडल, ठीक है, मिडल। एस जो होता है क्या होता है, स्मॉलेस्ट, क्या होता है, स्मॉलेस्ट। देखिए क्या होता है, तो पहला जो हमारे मिडिल ईयर में बोन मिलेगा, पहला क्या है, मैलियस, दूसरा क्या है, इनकस, तीसरा क्या है, स्टेपस, ठीक है जी। इसके रिस्पेक्ट में मैलियस देखें तो क्या है, लार्जेस्ट है। मैलियस बोन कौन सा है, लार्जेस्ट बोन है, ठीक है। इनकस जो होता है क्या होता है, मिडल बोन है, मतलब साइज में क्या है, दोनों के बीच का साइज है, किसका, इनकस का, ठीक। अब देखिए स्टेपस जो होता है स्मॉलेस्ट बोन, हालांकि यहीं भी सिर्फ स्मॉलेस्ट नहीं है, पूरे बॉडी में, हमारे पूरे बॉडी में क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी में जो स्टेपस होते हैं वो क्या, स्मॉलेस्ट बोन होता है। स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड स्टेपस, स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज स्टेपस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हैज, यहाँ पे एच जो होता है, एच, ठीक है ना, एच जो होता है, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक मैलियस है, इनकस है और स्टेप्स है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम हैज को लिखना चाहें तो यहाँ पे मैलियस और इनकस के बीच में जो हिंज जॉइंट होता है, क्या होता है, नहीं एच फॉर, यहाँ पे एच हिंज नहीं है, ये नहीं, हिंज नहीं है, यहाँ पे एच का मतलब होता है हैमर, क्या होता है, हैमर, ठीक है ना, हैमर। मतलब इसका जो मैलियस का जो शेप होगा क्या होगा, हैमर शेप होगा, हैमर देखे हो ना, हैमर, तो मैलियस का शेप क्या होगा, हैमर शेप, ठीक। और जो ए होता है, ए यहाँ पे एनविल, ए फॉर एनविल होता है, क्या होता है, एनविल, ठीक है। तो हैमर, मैलियस का शेप क्या हो गया, हैमर शेप, इनकस का शेप हो गया एनविल शेप, और एस फॉर क्या होता है, स्टाइरप, क्या होता है, स्टाइरप, ठीक है। एस क्या होता है, स्टाइरप। मैलियस हैमर शेप, इनकस एनविल शेप, स्टेपेस स्टाइरप शेप। एन हैमर जानते हो, एनविल जानते हो ना, एनविल नहीं जानते, एनविल से मोची होते हैं ना, मोची, तो इनका एक लोहा सा ऐसे मेटल का, आयरन का बिल्ली होता है, उस पर स्लीपर को रख के, शूज को रख के बनाते हैं, ऐसे नहीं निकला रहता है, उसको बोलते हैं एनविल, ठीक है। और स्टाइरप जो होता है इसको हॉर्स में लगाते हैं ऐसे रखने के लिए, ऐसा देखते होगे आप, हॉर्स में रहता है स्टाइरप, ऐसा, ये स्टाइरप शेप है, ठीक है। तो मैलियस का शेप कैसा है, हैमर हथौड़ा जैसा है, इनकस का शेप कैसा है, एनविल शेप है, इस ऐसा आपको देखने को मिला, क्या, स्टेपस, स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी, ठीक है। अब देखिए एचबीएस किसके लिए है, मैलियस और इनकस के स्टेप में ध्यान दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ मैलियस और इनकस के स्टेप्स में हिंज जॉइंट होता है, कौन सा जॉइंट, हिंज। देखिए ये जो जॉइंट है ना, इल्बो जॉइंट को बोलते हैं हिंज जॉइंट, ठीक है, ये हिंज जॉइंट है, इल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, हिंज जॉइंट होता है, बात करेंगे हम, ठीक है। तो मैलियस और इनकस के स्टेप में कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट, ठीक है, हिंज जॉइंट, ठीक है। और इनकस स्टेप्स के बीच में कौन सा होता है, एच फॉर एच, हिंज हो गया। अब बी एस मतलब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, याद रहेगा क्या। मैलियस इनकस के स्टेप में कौन सा, हिंज जॉइंट, इनकस स्टेप के बीच में कौन सा जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। अब ये जो है तीन अरे क्यों हैं, जो उनके ओरिजिन के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे। तो मैलियस का जो ओरिजिन हुआ है उसकी किस पे ओरिजिन हुआ है, आर्टिकुलेट पे ओरिजिन हुआ है। आर्टिकुलेट एक बोन था पहले था, उससे मैलियस बना हुआ है, ठीक है ना, आर्टिकुलेट, ठीक है, आर्टिकुलेट से ओरिजिन हुआ है किसका, मैलियस का। और जो क्यू जो था वो क्वाड्रेट, किससे ओरिजिन हुआ है, क्वाड्रेट से, किससे, क्वाड्रेट से। और जो ये इन स्टेपेस है किससे ओरिजिन हुआ है भाई, ये हायो मैंडिबुलर, हायो मैंडिबुलर की से ओरिजिन हुआ है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, देखिए तो पहला क्या है, मिस एलएमएस, एक लेडी है जिनको शादी करना पसंद है, तो बहुत सारे हस्बैंड है उनके पास, तो क्या बोलेंगे, मिस एलएमएस हैज हस्बैंड्स। अरे क्यों है, तो एमएस क्या है, एम फॉर मैलियस इनकस स्टेप्स, एमएस हो गया, एमआईएस। मिस एलएमएस लार्जेस्ट मिडल एंड स्टेपेस, लार्जेस्ट मिडल एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब देखिए हैमर शेप, हैमर शेप, एनिमल शेप, स्टाइरप शेप, और इस मैलियस इनकस के इस बीच में हिंज जॉइंट, इनकस स्टेप्स के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट,
इनकी ओरिजिन क्या है, मैलियस की ओरिजिन क्या है, आर्टिकुलेट ओरिजिन है, इनकस की ओरिजिन क्या है, क्वाड्रेट ओरिजिन है, स्टेप्स की ओरिजिन क्या है, हायर मंडल ओरिजिन है। ओरिजिन है ये, क्या है, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन। ठीक है, आई होप इतनी बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको क्या हो, बात अच्छे से समझ में आए। तो हम क्या करेंगे, एक इकलौता बोन जो है, छोटा सा बोन यहाँ पे है, यहाँ पे इसको बोलते हैं हायोड बोन। क्या बोलते हैं, हायोड बोन। हायोड बोन के बारे में दो तीन बातें सुनिए ध्यान से। देखिए, हायोड बोन एक इकलौता बोन है हमारे बॉडी में। हायोड बोन एक इकलौता बोन है हमारे बॉडी में जो अकेला तन्हा होता है, तन्हाई फील करता है, तन्हाई महसूस करता है। क्यों? क्योंकि वो किसी और बोन से आर्टिकुलेट नहीं होता, किसी और बोन से ज्वाइन नहीं होता है, अकेला रहता है, सिर्फ मसल से ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात क्या है भाई, दूसरी बात ये है कि टंग के अटैचमेंट में हेल्प करता है। तो टंग अटैच विथ कौन सा बोन, कौन सा बोन, हायोड बोन, इकलौता बोन, हायोड बोन। ठीक है, और जहाँ हम जानते हैं ना कि हमारे टंग पे क्या होता है, हमारे टंग पे हमारा बस चलता है, मतलब वॉलंटरी होता है, इसीलिए शायद बोल पाते हैं कि माइंड और लैंग्वेज। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे टंग पे क्या है, हमारा बस चलता है, मतलब बस नहीं चलता। ठीक है, मतलब हम अपने बस में होता है, हम जब हम चाहे तो बोले, ना चाहे तो ना बोले, वॉलंटरी होता है। इसीलिए आप जानते हो जितने भी स्केलेटल मसल होते हैं, हाथ पैर स्केलेटल मसल क्या होता है, सब वॉलंटरी होता है, इसीलिए हम बोलते हैं माइंड और लैंग्वेज। ठीक है, तो हायोड बोन सिंगुलर होगा, अकेला तन्हा होगा, किसी और बोन से अटैचमेंट नहीं होगी, किसी और बोन से अटैचमेंट नहीं, किसका, हायोड बोन का। किससे अटैचमेंट होगी, मसल से। किससे, मेनली तो मसल से जुड़ा होगा, मेनली टंग का अटैचमेंट होता है, किससे, हायोड बोन से। ठीक है, यू शेप का होता है। तो तीन बातें लिख लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा हायोड बोन का। ठीक है, इसको मैं इरेज करूंगा, इसकी स्क्रीन शॉट लेना तो लीजिए। ठीक है, मैं इरेज करूंगा। तो हेडिंग लगाइए हायोड बोन। ठीक है, क्या लगाना है, हायोड बोन। ठीक है, लिखिए, इकलौता बोन इन आवर बॉडी, नहीं ओनली वन, ओनली वन, ये क्या हो रहा है भाई, ओनली वन बोन इन आवर बॉडी। ठीक है, ओनली वन बोन in our body which does not attach with any other bone, ठीक है ना, इकलौता बोन है जो किसी और बोन से अटैच नहीं होता है। ठीक है ना, शेप इसका यू शेप है, किसका शेप का है, यू आकार का है, यू आकार का बोन है, यू शेप बोन है। ठीक है, यू आकार का बोन है। कौन से आकार का बोन है, यू शेप का बोन है। ठीक है, यू शेप का बोन है, यू शेप का बोन। ठीक है, यू शेप का बोन है। अब देखिए क्या होता है, हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ किससे, टंग से, हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ टंग के अटैचमेंट में हेल्प करता है, कौन, हायोड बोन। ठीक है, इसमें इतनी ही बात है, हायोड बोन में इतना ही जानना है आपको, क्या, इकलौता बोन है, तन्हा बोन है, इसे किसी अदर बोन से अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, किससे अटैचमेंट है, टंग से। ठीक है, इतनी बातें हमें क्या करना था, पढ़ना था। अब नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, हम ईयर और स्कल हो गया, हायोड बोन हो गया, और हम बता दिए डाइकोंडलिक स्कल होता है, इसीलिए हम क्या होते हैं 180 डिग्री का रोटेशन शो करते हैं। अब हमारा डाइकोंडलिक है, बढ़ के क्या होता है, मोनोकोंडलिक। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये स्टर्नम है, ये रिब्स है, वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, तीनों को साथ में पढ़ना होता है क्योंकि तीनों में अटैचमेंट होती है साथ साथ। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो क्या करेंगे, हम उसी को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।